मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। 10 क्लास में मैथ हम एनसीईआरटी चालू आपको कर दिए हैं, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.1 1.2 आपको दोनों एक्सरसाइज खत्म कर चुका हूँ, समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, आप जाके भी क्लास देख सकते हैं। तो आज की क्लास में एक पॉइंट जो आपका 3 है, इसमें से आपका हर साल एक प्रश्न पूछा ही जाता है। मतलब आपका एक प्रश्न देखने के लिए ही मिलेगा 100% गारंटी के साथ। मैं कहता हूं कि 1.3 में आपको एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप हर साल के पेपर उठा के देखिए, आपको जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें से आपका एक प्रश्न पूछा ही जाता है। आपको 3 टाइप बताएंगे, जिसमें से एक टाइप आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ रहेगा, आपको दिखाई देगा। 100% 3 टाइप बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1.3 में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन है। 3 टाइप का क्वेश्चन समझ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, तो आपका एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको छपने वाला ही है। आपको एक जो प्रश्न है एक्सरसाइज 1.3 से आपका एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सीधा तरीके से आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको एक टाइप बताएंगे, एक टाइप आप समझ गए तो 2 टाइप आपके लिए और इजी हो जाएगा। अगला क्लास में 2 टाइप को हम खत्म करने वाले हैं और एक क्लास में आपका एक्सरसाइज 1.4 खत्म कर देंगे। आपका 2 से 3 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा पहला चैप्टर पूरी बेहतर ढंग से। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ कि √2, √5, √3 आपका ये कौन सी संख्या है? बताइए, ये आपका कौन सी संख्या है? √2 और √5 और √3 ये कौन सी संख्या आपको बताना है? तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि √2, √5, √3 ये कौन सी संख्या थी? आपका अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको पूरा बेहतर ढंग से बताए हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछते हैं 1/√3, 1/√5, 1/√7 √7 ये कौन सी संख्या है? बताइए, ये कौन सी संख्या है जो अब लिखा गया बोर्ड में, पर ये कौन सी संख्या थी? ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछते हैं √2 माइनस √2, 3 प्लस √2, √2, 5 प्लस 3 √5, डॉट कौन सी संख्या है? तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपका 3 टाइप है। पहला टाइप, दूसरा टाइप, ये पहला टाइप हो गया आपका, दूसरा टाइप हो गया, ये आपका तीसरा टाइप हो गया। ये 3 टाइप का आपका प्रश्न जो एक्सरसाइज 1.3 में आपका एक्सरसाइज में है, ये 3 टाइप को सीख जाते हैं तो इसमें से एक टाइप आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न छपा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, 100% मैं कह रहा हूँ। और ये 3 टाइप आप सीख जाते हैं तो आपका एक्सरसाइज 1.3 भी आपका समाप्त हो चुका है। तो आज की क्लास में पहला टाइप आपको सिखाने वाले हैं, फिर अगला क्लास में ये दोनों टाइप आपको सिखा देंगे, आपको समाप्त हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है कि रूट के अंदर 2 आपका एक कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें से एक बना देंगे, √2 बनाइए, या रूट के अंदर 2, या रूट के अंदर 5, या रूट के अंदर 3, या रूट के अंदर 7, या रूट के 11 अंदर आपको खाली √5 आपको सिद्ध करना आ गया था। रूट के अंदर 2 रहे, रूट के अंदर 3 रहे, रूट के अंदर 5 रहे, रूट के अंदर 7 रहे, रूट के अंदर 11 रहे, आपको एक आप प्रूफ करना सीख गए, सिद्ध करना सीख गए। तो आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा अंडर रूट जो आपका अपरिमेय संख्या होगा, आप सब बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को, ध्यान से क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो जो आपका अंडर रूट 2 है, ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने के लिए √2 आपका परिमेय संख्या है, आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए, दिखाने के लिए आपको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। आप जो बात बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका √2 या √5 या √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको परिमेय संख्या मानना होगा। अच्छा, अब बताइए कि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? परिमेय संख्या का रूप कौन सी होती है? तो परिमेय संख्या का रूप आपका होता है अंश बटा हर के रूप में। आपका परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? तो अंश बटा हर के रूप में आपका परिमेय संख्या का रूप होता है। ठीक है, तो आपका जो अंश बटा हर
के रूप में जो संख्या, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी आपका संख्या है, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य आपका क्या है, संख्या है। आपको ये भी पता होगा कि सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो आपका 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो आपका परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, तो अंश बटा हर के रूप में होता है। परिमेय संख्या आपको किस रूप में होता है, तो अंश बटा हर के रूप में होता है। अंश बटा हर के रूप में जो अंश बटा हर के रूप में कौन सी संख्या है, जो अंश बटा हर के रूप में जो संख्या होता है वो कौन सी संख्या होता है, तो आपका सहअभाज्य संख्या होता है। आपको ये भी पता होगा कि सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको देते हैं 2,3 और 4,6, तो बताइए इसमें से सहअभाज्य संख्या कौन है, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या, ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक पहाड़ा, कोई एक पहाड़ा से ये दोनों जो संख्या आपका 2 संख्या दिया गया, एक पहाड़ा से ये नहीं विभाजित होगा, नहीं कटेगा। लेकिन ये 2, ये 4 और 6 है जो आपको एक पहाड़ा से विभाजित हो जाएगा, ये एक किसी पहाड़ा से विभाजित नहीं होगा। 2 से अगर विभाजित करते हैं, 2 का पहाड़ा में अगर 2 आता है, 3 आता है, नहीं आता है। तो एक पहाड़ा से जो संख्या विभाजित, 2 संख्या, एक पहाड़ा से अगर 2 संख्या विभाजित ना हो तो आपका क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। उसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एचसीएफ 1 होगा, इसलिए क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक आपका नॉलेज था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। आप बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न छोड़ कर नहीं, बना कर आइएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा बेसिक बातें पता चल गया होगा कि अगर परिमेय संख्या तो हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर के रूप में जो संख्या होता है वो कौन सी संख्या, तो वो आपका सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो आपका 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये √2 √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपसे √2 अंडर या रूट के अंदर 5 दिया जाए, रूट के अंदर आपका 3 दिया जाए, रूट के अंदर 7 दिया जाए, अगर आपको हम √5 से प्रूव कर देंगे, साबित कर देंगे, तो आप रूट के अंदर 3 भी प्रूव कर सकते हैं, रूट के अंदर 2 भी प्रूव कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, जो भी आप कॉन्सेप्ट मैं समझाया हूँ, ठीक है। तब आपको साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बताते हैं √5 को आपको कैसे सिद्ध करना है, कि आपका अगर रूट के अंदर एक 5 अपरिमेय संख्या है तो उसको कैसे आपको सिद्ध करना है, कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि आपका कितना तरह से प्रश्न पूछ सकता है, कितना तरह से आपको घुरा घुरा के एक ही प्रश्न को पूछ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिखाए या साबित करे या सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाएगा दिखाइए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे पूछा जाएगा साबित करें कि √1 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसको साबित करना है, ठीक है। या आपको लिखा जाएगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपको क्या करना है, साबित करना है कि एक परिमेय संख्या आपको साबित करना होगा जबरदस्ती। या आप जान रहे हैं कि रूट कोई भी संख्या होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकालता हुआ आपका अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन आपको हम जबरदस्ती इसको मानेंगे, इसको साबित करने के लिए मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर साबित नहीं हो पाया तो हम हार मानेंगे कि हमारा मान्यता गलत था। √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, ये आपका एक परिमेय संख्या, एक आपका परिमेय संख्या नहीं, आपका एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको जो √5 है ये अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या आपको मानना होगा, ठीक है। तो आपको अब सोल्यूशन करना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। आपको साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको मानना पड़ेगा √5 या √2 रहे या √3 रहे, ये एक आपका परिमेय संख्या भली भांति जानते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए आपको मानना पड़ेगा इसका उल्टा की परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या आपका परिमेय संख्या है। √5 को परिमेय संख्या मान लिए तो √5 √5 इक्वल क्या होगा, आपका परिमेय संख्या का रूप क्या होता है। तो आपका परिमेय संख्या का रूप
अंश बटा हर के रूप में होता है। तो आप मानिए ए बटा बी या आप मानिए पी बटा क्यू, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है या क्या होता है, तो अंश बटा हर के रूप में आपका परिमेय संख्या का रूप होता है। जो ए बटा बी अंश बटा हर के रूप में जो संख्या होता है, कौन सी संख्या होता है, तो आपको बिल्कुल पता होगा। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ए कॉमा बी क्या है, आपका सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या का आप माने किसको, ए और बी को आप सहअभाज्य संख्या माने, तो सहअभाज्य संख्या का आपका HCF क्या होता है, तो 1 होता है। अर्थात ए कॉमा बी, या ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात HCF ए कॉमा बी का आपका क्या होगा, 1 होगा। आपका क्या होगा, HCF 1 होगा। तो आपको अगर आप साबित कर दिए, आपको क्या लाना होगा, आपको आप माने ए कॉमा बी को कि सहअभाज्य संख्या है, तो 1 और बी का आपका HCF 1 लाना होगा। आपको 1, अगर ए और बी का HCF अगर 1 आप ला दिए, प्रूफ कर दिए, साबित कर दिए कि आपका ए और बी का HCF 1 आ गया, तो आपको ये साबित हो जाएगा कि जो आपने माना था, जो √5 एक परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या होगा। अगर आप ए और बी का HCF 1 नहीं ला पाते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारा मान्यता जो आप माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या था, और जो परिमेय संख्या का रूप आपका कैसा होता है, तो आपका अंश बटा हर के रूप में होता है। और अंश बटा हर के रूप में कौन सा संख्या होता है, तो आपका सहअभाज्य संख्या होता है। तो आप ए कॉमा बी को सहअभाज्य संख्या माने, तो ए कॉमा बी को आपका HCF क्या होता है, सहअभाज्य संख्या आप माने हैं ए कॉमा बी को सहअभाज्य संख्या, तो ए कॉमा बी का आपका HCF क्या होगा, सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, तो आपका 1 होता है। तो आपको ए प्रूफ करना होगा, ए लाना होगा। अगर 1 आप लेकर चल आते हैं ए कॉमा बी का HCF, तो आपका साबित हो जाएगा कि आप जो माने थे वो सही थे। अगर 1 आपका ए और बी का HCF नहीं आता है, तो जब माने थे वो गलत था। आपका √5 एक परिमेय संख्या माने, अगर नहीं एक HCF आप ला पाते हैं, तो √5 जो आप परिमेय संख्या माने वो आपको गलत हो जाएगा। आपको गलत साबित हो जाएगा कि √5 आपका एक अपरिमेय संख्या था, आप गलत मान चुके हैं। √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो √5 एक परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, तो अंश बटा हर के रूप में होता है। अंश बटा हर के रूप में कौन सी संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। तो ए कॉमा बी आपका सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, ए कॉमा क्या माने, सहअभाज्य संख्या है, तो ए कॉमा बी का HCF को 1 लाना होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा तुम्हें, तो अब आपको ये रूट है, ये रूट को हटाने के लिए आपको दोनों तरफ वर्ग करना होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये रूट से हमको बाहर निकलना है। तो रूट हटाने के लिए तो √5 को स्क्वायर करना है, ए कॉमा बी को आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ से जब √5 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ये आपका ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर 5b स्क्वायर, समीकरण 1 क्या हो गया, आपका समीकरण 1 हो गया। आगे इसको एक स्टेप ले जा सकते हैं, क्या ले जा सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, इसको आगे स्टेप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे हम पूछते हैं, जो 5 किसको विभाजित कर रहा है, 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, तो ए स्क्वायर को विभाजित कितना बार में विभाजित कर रहा है, तो बी स्क्वायर से विभाजित कर रहा है। किससे विभाजित कर रहा है, जो 5 आपका है, जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 है जो ए को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो किससे काट रहा है, तो आपका बी स्क्वायर से कट रहा है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो आपका खेला खत्म, समाप्त हो गया कि जो 5 है किसको विभाजित कर रहा है, किसको काट रहा है, तो ए स्क्वायर को। और किससे काट रहा है, कितना बार में काट रहा है, तो आपका बी स्क्वायर बार में काट रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, चूंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 आपका ए को भी विभाजित करेगा। जब 5 आपका ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो आपका जो 5 है जो ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा, इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये कथन एक मान लीजिए, कथन आपका क्या हो गया, एक हो गया। जब 5a² को विभाजित कर रहा था कितना बार में, किससे कर रहा था, तो b² से। और a जो आपका विभाजित करेगा एक, जो 5 आपका 5 जो है जो आपका a को विभाजित करेगा। अब आपको बताना होगा कि 5 a को किससे विभाजित करेगा, कितना बार में विभाजित करेगा। यहाँ तो 5a² को 5a² को b² में विभाजित कर रहा था, b² बार में विभाजित कर रहा, 20 किससे स्क्वायर कर रहा था, b² से। 5 जो था जो a² को b² के बार में विभाजित कर रहा था। आपको बताना है अब जो 5 है जो a को विभाजित कर रहा है, काट रहा है कितना बार में, किससे काट रहा है, तो आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है क्या 1 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर पता आपको नहीं है तो आपको मानना होगा कि माना a बराबर 5k, a बराबर 5k। जब यहाँ √5 हम प्रूव कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि आपको साबित करना है कि आपको √5 है जो आपका परिमेय संख्या है कि नहीं, ये आपको साबित कर रहे हैं। अगर आप एक a और b के सिर्फ एक साबित कर देते हैं तो आपका √5 जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर एक आपका HCF a और b का नहीं आया तो आप गलत हो जाइएगा, आपका √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको पता नहीं है कि 5 है जो a को किससे विभाजित कर रहा है, तो आपको मानना होगा a बराबर 5k, ठीक है। क्या मानना होगा, 5k। अब समीकरण 1 में आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 में a समीकरण 1 में 1 को मान रखने पर, 1 के मान रखने पर, एक का लिखिए, 1 का मान रखने पर तो आप क्या कीजिए, आप समीकरण 1 में आप a का मान रखिए। तो समीकरण आपका क्या है, a² है प्लस इक्वल 5b²। तो a² के जगह पर आपको क्या, a के स्थान पर क्या रखना, 5k², आपका 5b²। तो आपका हो गया 5 × 25 k², 5b², 5 × 25 हो गया आपका 5k² बराबर b²। तो k² इक्वल b² बटा 5। जो आपका 5 है जो किसको विभाजित कर रहा है, b² को, किसको विभाजित कर रहा है, b² को। जो आपका 5 है जो b² को विभाजित कर रहा है, किससे विभाजित कर रहा है, तो k² से। कितना बार विभाजित कर रहा है, तो k² से कर रहा है। तो जिस तरह से आप यहाँ कथन फर्स्ट लिखे थे, आपका कथन सेकंड भी लिखना होगा। चूंकि 5 b² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5b को भी विभाजित करेगा। b को यहाँ पे लिखो, b को यहाँ पर भी छूट गया, इसीलिए b को भी विभाजित करेगा। ये आपका कथन सेकेंड हो गया, कथन आपका सेकेंड हो गया, कथन आपका हो गया सेकेंड। जिस तरह आपको बताएं कि 5 जो आपको a को विभाजित कर रहा था और किससे कर रहा था तो आपको पता नहीं था, इसलिए आप माने। तो इसी तरह आपको जो कथन पहला लिखे थे उसी तरह आपको सेकंड कथन भी लिखना है कि 5 जो b² को विभाजित कर रहा है, किससे कर रहा है, कितना बार में कर रहा था, k² में विभाजित कर रहा है। 5 आपका b को भी विभाजित करेगा, किससे विभाजित करेगा आपको मालूम नहीं है, 5 जो है b को विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। तो आप यहाँ देखिए तो जो 5 है जो क्या कर रहा है, जो 5 है जो b को विभाजित कर रहा है, 5 है जो b को विभाजित कर रहा है, और जो 5 है जो a को विभाजित कर रहा है। a को विभाजित कर रहा है 5 और b को विभाजित कौन कर रहा है, 5। तो आप यहाँ तक समझिए अच्छा तरीका से, a को भी विभाजित कर रहा है 5 और b को भी विभाजित कर रहा है 5। तब बताइए इसका HCF क्या होगा। जब
ए को भी विभाजित कर रहा है 5 और बी को भी विभाजित कर रहा है 5, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो आपका एचसीएफ 5 होगा। ए और बी का आपका एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। एचसीएफ 5 होगा, 5 एचसीएफ यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन आपने माना था क्या? आपने माना था क्या? माना था कि ए और बी का एचसीएफ 1 आना चाहिए। एचसीएफ ए और बी का 1 आना चाहिए, तभी आप साबित कर पाइएगा, प्रूफ कर पाइएगा कि जो आपका √5 है एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर दूसरा कोई संख्या एक छोड़कर अगर कोई दूसरा संख्या आ जाए तो आप ये नहीं साबित कर पाइएगा कि रूट के अंदर 5 आपका परिमेय संख्या नहीं, आपका रूट के अंदर 5 आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर? ए और बी का एचसीएफ क्या आ गया? तो आपका 5 आ गया, ठीक है। लेकिन आपने माना था क्या कि ए और बी सभाज्य संख्या थे, ए बी का आपका एचसीएफ 1 आना चाहिए। 1 आपका एचसीएफ नहीं आया है, यहाँ एचसीएफ क्या आया? 5। आपका आंसर 5 आया है। ए बी का आपका एचसीएफ क्या आया? 5 आया है। तो आपको आना चाहिए था 1, लेकिन आया 5। तो आप साबित ही नहीं कर पाए कि हमारा जो √5 एक परिमेय संख्या नहीं, आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको लिखना होगा, जगह तो कहीं नहीं बचा है, तो ये एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। एडजस्ट करते हैं क्वेश्चन को मिटा के, ठीक है। आपको अब लिखना होगा कथन 1 तथा 2 से ए, बी का एचसीएफ कितना है? 5 है। 5 है। कथन ए और कथन बी से ए, बी का एचसीएफ कितना है? 5 आपका आया है। तो आया है जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है बिल्कुल, क्योंकि आपको आप ए और बी को सभाज्य संख्या माने हैं। आपका ए बी का सभाज्य संख्या आप क्या माने थे कि आपका 1 आना चाहिए, लेकिन आपका ए बी का सभाज्य संख्या कितना आया? आपका आया 5। तो बिल्कुल विरोध है, आपको 1 आना चाहिए, आया 5। तो क्या विरोधाभास है। हमारा लिखिए, हमारा मानना गलत है, मानना गलत था अतः यहाँ पर अतः लिख देना, ठीक है। अतः हमारा मानता गलत है, गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। √1 आपका परिमेय संख्या है। हमारा मानता गलत था कि √1 परिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको मान्यता गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप ए माने थे क्या? ए और बी का एचसीएफ आपका कितना आया था? 1। लेकिन आपको जब ये इसको हल किए, जब इसको हम साबित करने गए, तो ये हमारा एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आपका कितना आ गया? 5 आ गया। आपको आना चाहिए था एचसीएफ 1, लेकिन आपका एचसीएफ आया कितना? 5। इसलिए आपका जो √5 यहाँ माने थे परिमेय संख्या को, आपका क्या था? अपरिमेय संख्या आपका था। इसलिए आपको मान्यता गलत था कि √5 आपका एक क्या था? अपरिमेय संख्या था, परिमेय संख्या नहीं था। अगर आपका एचसीएफ जो आप माने थे एक और बी का एचसीएफ 1, अगर ए और बी का एचसीएफ आपका यहाँ पर 1 चला था, तो आप साबित कर देते हैं, आप दिखाते हैं, या आप सिद्ध कर देते हैं, या आप प्रूफ कर देते हैं कि जो √5 था एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या था। लेकिन आपका एचसीएफ यहाँ 1 आप माने, यहाँ एचसीएफ आया कितना? तो आपका एचसीएफ आया 5। इसलिए आपका ये जो √5 है, जो आपका एक परिमेय संख्या नहीं, आपका परिमेय संख्या था। अब बताइए को कितना % आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में कितना % आपको समझ में आया?
क्या 100/100 आपको समझ में आया, या 10% आया, या आपको 2% आया, या 1% आया, ये कमेंट में जरूर बताना। तो ये पहला टाइप था जो आपका टाइप खत्म हो गया है, ठीक है, कुछ में नहीं था आपको यहाँ पर, खाली मात्र समझना, यहाँ पर आपको समझ में आ गया था, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? खत्म हो गया क्योंकि जब ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है बी स्क्वायर बार में, तो ए 5 को भी ए विभाजित करेगा, क्या करेगा नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे माने थे। तो आपको समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से आ गया होगा। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को किस रूप में, क्या रूप होता है, परिमेय संख्या का कैसा रूप होता है, क्या रूप होता है, तो आपका अंश बटा हर के रूप में होता है। परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो अंश बटा हर के रूप में होता है। और अंश बटा हर के रूप में जो संख्या होता है उसका एचसीएफ क्या होता है, उसको कौन सी संख्या कहते हैं, तो उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पहला टाइप आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, ये हमें उम्मीद है, विश्वास है। आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितना % आपको समझ में ये क्वेश्चन का टाइप आपको आया। 2 टाइप आया है, अगला क्लास में आपको समाप्त कर देंगे, बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 आपका प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आपको एक प्रश्न तो आपको फिक्स है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी के साथ मुलाकात होता है। क्लास देखने के लिए आपको शुरू से अंत तक धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी के साथ।